कहते हैं भाई बहन का रिश्ता दुनिया का सबसे प्यारा रिश्ता है, पर सच्चाई यह है कि यह रिश्ता सिर्फ प्यार से नहीं तकरार से भी चलता है। जिंदगी के हर पड़ाव में भाई बहन के बीच एक अलग ही कहानी होती है। बचपन में बहन को भाई की पेंसिल चाहिए होती थी और भाई को बहन का इरेजर। कभी टीवी के रिमोट को लेकर युद्ध छिड़ जाता, तो कभी चॉकलेट के आखिरी टुकड़े पर जैसे जैसे वक्त गुजरता है, वही बहन जो कभी शिकायतों की लिस्ट बनाती थी अब भाई की चिंता करने लगी है, और वही भाई जो बचपन में बहन को तंग करने का एक मौका नहीं छोड़ता था, वो अब कॉलेज के रास्ते में उसकी ढाल बन जाता है। आज सुनो जिंदगी में रक्षाबंधन के ऊपर ये पॉडकास्ट उन सभी बहनों के नाम जो इस रक्षाबंधन अपने भाई की कलाइयों पर वो खूबसूरत राखी बांधेंगी। पर कुछ भाई वो भी हैं जो अपने काम से छुट्टी लेकर घर नहीं जा पाए। मुझे याद है जब हम छोटे थे तो घर में सबसे ज्यादा शोर हमारी लड़ाइयों से होता था। कभी रिमोट को लेकर, कभी कुछ खाने को लेकर, कभी सिर्फ इस बात पर कि टीवी पर कार्टून चलेगा या क्रिकेट। तुम कहती थी तू हमेशा अपनी मर्जी चलाता है, और मैं गुस्से में कहता तू हमेशा मम्मी मत बना कर। लेकिन बात सही भी तो है ना। जब भी कभी घर से मम्मी पापा बाहर गए तो बड़ी दीदी ने ही हमें संभाला। देख, तेरा रोल मेरे बचपन में सिर्फ बहन का नहीं था, तू मेरी पर्सनल जज थी, या ये कह लें कि मेरी पर्सनल सलाहकार। जब स्कूल में कोई प्रॉब्लम होती तो सबसे पहले तुझे ही बुलाया जाता। मुझे याद है जब बचपन में स्कूल में मैं अपनी पैंट में टॉयलेट कर दिया करता तो उस वक्त भी तुम्हें ही संभालने के लिए बुलाया जाता। और जब बड़ा हुआ तो पहली बार किसी पे क्रश आया तो वो भी तुम्हें ही सबसे पहले बताया। इनफैक्ट आज तक जितनी भी गर्लफ्रेंड बनाई सबके बारे में तुम्हें बताया। ब्रेकअप में तेरा सहारा लिया, तेरी एडवाइस ली। लेकिन अब वक्त ना बहुत तेजी से आगे निकलते जा रहा है। खेल कूद से बातें कॉलेज तक आ पहुंची। अब लड़ाइयां कम और बातें ज्यादा होने लगी हैं। मैं हर नए फैसले से पहले तेरा राय लेता। किस कोर्स में एडमिशन लूं, कौन सा जॉब अच्छा रहेगा, कौन सी शर्ट मुझ पर सूट करेगी, और तुम हमेशा बिना सोचे समझे सही जवाब देती। तुम ना बहन, मुझे लगता है कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रही हो मेरे लिए। मैं जब भी कहीं फंसा, मुझे जब भी कोई परेशानी हुई, कोई प्रॉब्लम हुई, तो हर वक्त मैंने तुम्हें कॉल किया, तुमसे राय मांगी, तुमसे मशवरा लिया। हर प्रॉब्लम का तुम एक सॉल्यूशन हो। और फिर मैं वो दिन कैसे भूल सकता हूं जब एक लड़की के जीवन में वो पल आता है जब उसे विदा करना होता है। सच धज के जब तुम दुल्हन बनी बैठी थी, तेरे चेहरे पर हंसी थी पर आंखों में हल्की सी नमी। सब लोग हंस रहे थे, फोटो खिंचवा रहे थे, पर मैं कोने में खड़ा भीड़ के पीछे छुपा चुपचाप रो रहा था। क्योंकि उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि अब घर लौटने पर तुम कमरे में नहीं मिलोगी। अब रात को कोई मेरे कमरे में आकर बकबक नहीं करेगा। तब मेरी हर बात सुनने वाला, मुझे रोकने वाला, मेरी गलती पर डांटने वाला कोई नहीं होगा। तुम्हारी शादी के बाद घर जैसे आधा हो गया। खाना खाते वक्त तुम्हारी हंसी की आवाज आती है। रात को किचन में चुपके से मैगी बनाने वाला साथी नहीं होता। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे कमरे का दरवाजा अक्सर बंद रहता, पर मैं कभी कभी चुपके से जाकर खोल लेता हूं। तुम्हारी पुरानी किताबें, वो बचपन की फोटो देख लिया करता हूं। आज भी जब कोई मुश्किल आती है तो सबसे पहले तेरी याद आती है। फोन उठाकर तुमसे राय मशवरा लेना अब आदत सा बन गया है। मुझे लगता है कि शायद यही भाई बहन का रिश्ता है जहां लड़ाइयां याद बन जाती हैं और प्यार उम्र भर का सहारा। इस रक्षाबंधन एक बात याद रखिए कि आपकी कलाइयों पे बंधने वाला वो धागा सिर्फ धागा नहीं होता। हमें याद दिलाता है कि चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो तुम, एक भाई की कलाई पर बंधा वो रेशमी धागा बहन के मन का सुकून है, और बहन के माथे पर रखा भाई का हाथ उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा। शायद इसलिए कहते हैं राखी का धागा तो एक दिन में बंधता है, पर भाई बहन का रिश्ता उम्र भर साथ चलता है। हैप्पी रक्षाबंधन। आप सुन रहे थे
सुनो जिंदगी।